अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस वीडियो इज गोल्ड फॉर यू बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको हर वो तरीका बताने वाली हूँ जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टॉपर या इवन यूनिवर्सिटी का टॉपर यूज करता है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ख्याति। सी, पढ़ाई में मेहनत हर बच्चा करता है। हर किसी का सपना होता है कि वो बहुत अच्छी रैंक लाए, वो बहुत अच्छा स्कोर करे, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो। बट ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे कम पढ़ के भी, सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेते हुए भी, मजे मारते हुए भी टॉप कर जाते हैं या बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं, एंड जो पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू डू दैट गुड इन स्टडीज? इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में 110% मिलने वाला है। जो गलती मैंने की है, जो गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, प्लीज आई डोंट वांट कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कभी भी वो गलती ना करें। इट्स नेवर टू लेट टू एक्चुअली चेंज योर वे ऑफ स्टडिंग। आप चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट बिकॉज इसमें जो टिप्स हैं दोज आर लिटरली गोल्डन टिप्स। बिकॉज मेहनत मुझे पता है आप पूरी करते हो, बहुत मेहनत करते हो, बट उसके साथ साथ अगर थोड़ी टेक्निक्स, थोड़ी सी स्मार्ट वर्क को लगाओगे ना, you will literally up your study game and you will be an academic weapon. I promise you that. Like seriously, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आओगे बाद में and you will literally thank me कि आपकी वजह से सीरियसली इन टिप्स को फॉलो करके इतने अच्छे नंबर आए हैं। I promise you that. So just listen to this video till the very end और हर टिप को ध्यान से सुनना एंड इसको फॉलो करना ही करना है because these are legit golden tips फ्रॉम द टॉपर्स ऑफ आईआईटी। आपने कभी ये बात नोटिस करी होगी कि कुछ बच्चे 10-10 घंटा पढ़ाई करते हैं एंड फिर भी उनके नंबर बराबर आते हैं उन बच्चों से जो सिर्फ 2 घंटा पढ़ाई करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये तुक्का है? क्या वो लोग ऐसे ही टाइम पास करके जा रहे हैं और उनकी किस्मत अच्छी है? उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, उनका फोकस अच्छा है। मान लो आप 10 घंटा पढ़ाई करते हैं एंड आपको सिर्फ 10% उसका याद रहता है, एंड कोई इंसान 2 घंटा पढ़ाई करता है बट उसमें उसको 50 से 60% सब याद रह जाता है। तो क्या आप दोनों की पढ़ाई बराबर नहीं हो गई? ऑब्वियसली हो गई, राइट? दैट्स द डिफरेंस। उसके बाद अगर आप कंप्लेन कर रहे हो ना कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे साथ कुछ नहीं होता, मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब नहीं है, आपके पढ़ने के तरीके खराब है। पहले तो आप क्या गलतियां कर रहे हो वो सुनो, उसके बाद सुनो कि आपको करना क्या है। सबसे पहली गलती, एंड ट्रस्ट मी ये ऑलमोस्ट 99.99% बच्चे करते हैं, मैंने भी बहुत करी थी। हम लोग पढ़ाई को क्या समझते हैं? सबसे पहली चीज तो हम कोचिंग जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, ट्यूशंस जाते हैं या इवन कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो हमें जो लेक्चर्स दिए जाते हैं, जो हम लोग लेक्चर में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो टीचर्स हमें सिखाते हैं, एक तो वो पढ़ाई हो गई। फिर हम घर आते हैं, बुक्स को रीड करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड, एंड देन वी आर लाइक बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, चलो 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 हो गया आज का। बट एक बात बताओ, इस पूरी चीजों में चाहे आपको टीचर्स पढ़ा रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, आप कंटेंट रीड कर रहे हो चैट जीपीटी से, या फिर आप इवन बुक्स पढ़ रहे हो या शीट्स पढ़ रहे हो, आपने उस नॉलेज को सिर्फ गेन किया, आपने उस नॉलेज को सिर्फ कंज्यूम किया, बट उसको अप्लाई कहाँ किया? ये तो यही बात हो गई कि आप सिर्फ खाना खाए जा रहे हो और उसको कोई यूज नहीं कर रहे हो, तो वो कहाँ जाएगा? वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज यूजलेस। तो वैसे ही आप अगर नॉलेज को सिर्फ कंज्यूम करते रहोगे और उसको कहीं प्रैक्टिस नहीं करोगे, कहीं अप्लाई नहीं करोगे, तो आप वो नॉलेज को भूल जाओगे एंड एक पॉइंट के बाद इट विल बी यूजलेस। ये सेम गलती सब बच्चे करते हैं। वो आएंगे, टीचर्स से पढ़ेंगे, यूट्यूब से देखेंगे एंड दे विल जस्ट कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट ऑल द नोट्स, बट उसमें से आपको याद कितना रहा? आप उन नोट्स को 1 महीने बाद पढ़ के देखो, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्या फायदा हुआ आपके उस दिन के 10 घंटे उस टॉपिक को देने का जब आपको 1 महीने बाद कुछ भी याद नहीं है? थोड़े से स्मार्ट बनो एंड इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग सो मच कंटेंट फ्रॉम एवरी प्लेस, जितना आपने पढ़ा है पहले उसको ढंग से समझ के उसको अप्लाई करो, उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस समथिंग आप उसको याद नहीं कर पाओगे। अगर आप स्कूटी सीखते थे, साइकिल सीखते थे, कार सीखते थे, अगर आप सिर्फ सीख के छोड़ दो, प्रैक्टिस ना करो, तो क्या आपको कभी भी वो चलाना आएगी? कभी भी नहीं। हर चीज जो भी आप सीखते हो, अनटिल एंड अनलेस यू अप्लाई इट, उस चीज का कोई भी महत्व नहीं है। दैट्स वाई स्टॉप जस्ट कंज्यूमिंग द कंटेंट एंड स्टार्ट अप्लाइंग द कंटेंट। फर्स्टली, पहली गलती ये है। सेकेंड कॉमन मिस्टेक जो आती है, हर लॉ, हर डेफिनेशन का बिल्कुल रट्टा मारना। हमें लगता है ढंग से पढ़ना मतलब हमें एक एक सेंटेंस याद होना चाहिए।
भाई तुम 7th ग्रेड में हो क्या? तुमसे कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पूछेगा। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ गुड एग्जाम, अनटिल एंड अनलेस वो आपके एग्जाम में बिल्कुल टू द पॉइंट डेफिनेशन पूछे, आपको किसी भी लॉ की किसी भी डेफिनेशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जैसे एक गलती बहुत कॉमन मैं भी करती थी एंड मेरे बहुत सारे दोस्त भी करते थे। सपोज कोई कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जिसमें से 2-3 फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं एंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई टॉपिक है, उसको समझने की जगह हम लोग क्या करते थे कि अच्छा ये कैसे सॉल्व हो रहा है, उसको 2-3 बार सॉल्व करके उसके मेथड को याद कर लेते थे। एंड जैसे ही वो क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आता था या उसमें कोई और फॉर्मूला यूज होता था, सपोज 2-3 फॉर्मुलेज है तो एक फॉर्मूला चेंज हो गया, हमें वो आता ही नहीं था क्योंकि हमने उसके सोल्यूशन का ही रट्टा मार लिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी डेफिनेशन, कोई भी लॉ, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप कर रहे हो, उसका एक एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर भाई ने ऐसा बोला है तो क्यों बोला है। हर चीज का क्यों का जवाब आपको आना चाहिए। पता है साइंस ये कहती है कि अगर आपको जानना है ना कि आपको कोई टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है, उसको कैसे पता लगाएं कि आपको कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आप वो टॉपिक बिना किताब खोले, बिना कोई मटेरियल देखे किसी को समझा सकते हो, किसी को वो चीज पढ़ा सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को किसी के दिमाग में घुसा सकते हो, देन आप उसको समझ चुके हो अच्छे से। दैट मीन्स यू आर थरो विद दैट टॉपिक एंड दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू। आप उसको उस लेवल पे जाके समझो कि भाई उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, घुमा के फिरा के कोई भी दूसरा फॉर्मूला उसमें डाल दे, यू शुड बी थरो विद दैट। कुछ भी आ जाए, ऐसा ना हो कि आपने रट्टा तो मार लिया, उसके बाद थोड़ा सा कोई घुमा के पूछ ले बट यू आर नॉट एबल टू आंसर। कोई फायदा नहीं उस पढ़ाई का जब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है। ऑलवेज आंसर अ वाई। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, क्यों वो बोल रहा है, क्या मतलब है, क्या महत्व है उस लाइन का, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दैट इज द ओनली वे you will be able to solve all kinds of questions whatever are coming in the exam। कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू दैट, अगर आप ढंग से उस टॉपिक को समझ लोगे। चलो मैंने अब आपको दो मेन गलतियां तो बता दी। अब आता है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, वॉट इज द मेथड दैट यू हैव टू यूज जिससे एक्चुअली में आपको हर चीज याद रहे। क्योंकि देखो कई बार होता है जैसे आप अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी हो गया, आईआईटी हो गया, नीट हो गया, इसका जो सिलेबस होता है वो बहुत बड़ा होता है। सो कई लोग होते हैं जो बिल्कुल मतलब उनको बहुत पढ़ते हैं वो, बट मेन टाइम पे उनको कुछ भी याद नहीं रहता है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द कोर्स इज एक्सट्रीमली वाइड एंड उसको रिवाइज करते करते, उसको पढ़ते पढ़ते आप पिछला कब भूल जाते हो आपको समझ ही नहीं आता। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, आई हैव बिन थ्रू दैट एंड दैट्स वाई उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन बता रही हूँ। it it is the only way that actually helps. This is actually a science based technique which is called as the best way to learn something। if you want कि कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में एकदम एनग्रेव हो जाए तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? उसका बेस्ट तरीका होता है एक्टिव रिकॉल। कोई भी चीज आपको तब सबसे अच्छे तरह से याद रहती है जब या तो आप उसको किसी को पढ़ाओ या तो फिर आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आने वाला है या कोई भी सपोज स्कूल का एग्जाम आने वाला है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम आने वाला है, उसके सिलेबस को सबसे पहले तो देख लो कि हाँ भाई ये सिलेबस है, इसमें ये टॉपिक्स है, तो आपके एग्जाम्स में ये टॉपिक्स आने वाले हैं, पहले उस टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मैथ्स का टेस्ट है, उसमें एल्जेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है या फिर आपकी कैलकुलस है, उसकी पूरी सिलेबस की लिस्ट आप पहले बना दो। उसके बाद उस सिलेबस के हिसाब से आपके पास जितने नोट्स हैं, जितना स्टडी मटेरियल है जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं सब कुछ ही ले आए तो कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाए। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी ले आए, कोई आपकी शीट्स ले आए जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कोई आपकी और कोई बुक ले आए, बस थोड़े बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ ही उठा के ले आना है क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले हर चीज रिवाइज नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज करनी है। तो सबसे पहले तो जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है उसको कलेक्ट करके रखो कि ठीक है ये मेरा मैथ्स का सिलेबस है, इसके सामने ये मेरी स्टडी मटेरियल है पूरा का पूरा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सामने रखनी है अपने, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स का एग्जाम है आपका, आई डोंट केयर, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू प्रैक्टिस, जो लिटरली आपको it's going to keep you ahead from 99% of the students, is to practice
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये लिटरली मेरा सबसे सोर पॉइंट है बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट आई मिस। क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, 80% ऑफ द टॉपिक्स, 80%, लिटरली 80% पेपर प्रीवियस ईयर से ही आता है। थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देंगे, बट जो टॉपिक्स होते हैं, जो पैटर्न होता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आता है। सो प्लीज, चाहे कुछ भी हो जाए, यू नीड टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एंड कैसे प्रैक्टिस करना है, लाइक ऐसे नहीं है कि सामने आंसर की पड़ी है और आप पेपर सॉल्व कर रहे हो। अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, यू नीड टू बी इन अ रूम, आपका फोन वगैरह सब साइड में होना चाहिए। यू नीड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कि जैसे आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हो। आपको वो एग्जाम वाला एनवायरनमेंट ही क्रिएट करना है। उसके बाद अपने फोन को साइड रखो, सब चीजों को साइड रखो, अपने बुक्स को, अपने स्टडी मटेरियल को साइड में रखो और टाइमर ऑन करो। सपोज 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे का टाइमर ऑन करो और उन 3 घंटे में आपको हिलना नहीं है। आपको बैठ के वो पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि ट्रस्ट मी, आप स्टार्टिंग में देखोगे कि यार एक्चुअली में मैं वो 3 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। कई लोगों की स्पीड ही नहीं होती, जिसकी वजह से क्वेश्चंस छूट जाते हैं जो एक्चुअली में आपको आते भी थे, जो आप सॉल्व कर सकते थे। वो क्यों होता है? क्योंकि आपको आदत ही नहीं है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की उस टाइम में। और वो आदत आपको होनी ही चाहिए, और वो तब आएगी जब आप सिंसियरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करोगे, जस्ट इन द एनवायरनमेंट जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। अगर आपने यही एक चीज ढंग से कर ली ना, बिल्कुल ईमानदारी से, आई प्रॉमिस यू दिस, लाइक लिटरली आज की डेट, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उसकी डेट मेंशन कर लो कमेंट्स में। अगर आपने ये कर लिया ना, यू विल लिटरली कम एंड थैंक मी इन द कमेंट्स कि यार सच्ची में इस चीज ने ही मुझे बहुत बचा लिया, इस चीज ने ही मेरे को बहुत 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 अच्छा रिजल्ट दे दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आप कोई भी टॉपर देख लो, हर कोई बोलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। if you really want to ace your exam, if you really want to get ahead of 90% of the students, even 95% of students, solve previous year question papers। उससे बेटर रिवीजन, उससे बेटर पढ़ाई आपको कहीं से नहीं मिल सकती। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो सॉल्व करने ही करने हैं, उतने ही टाइम में प्रॉपरली। उसके बाद उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है। जब आप उस पेपर को चेक करो तो जो भी गलती हुई है आपसे, उन क्वेश्चंस को ढंग से, ऐसे नहीं कि हाँ ए सही था, अच्छा ए सही था, चल ठीक है ए सही था, ए क्यों सही था? अगर आपने सी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है बट ए ऑप्शन सही था, तो वो क्यों था, ऐसा क्या हुआ था? उसके बाद उन क्वेश्चंस को, जो भी गलत हुए हैं या फिर जो भी टफ क्वेश्चंस थे, उसको हाईलाइट करके रखो अच्छे से कि यार ये जो क्वेश्चंस है मेरे गलत हुए थे। उसके साइड में रीजन लिखो कि क्यों गलत हुए थे, और उन क्वेश्चंस को बिफोर एग्जाम रिवाइज करना ही करना है। और वो तब याद रहेगा जब आप एक्चुअली में उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करके रखोगे। याद रखना, ये रिवीजन जो आपके एग्जाम से 2-3 दिन पहले वाला रिवीजन होता है, उसमें वो हाईलाइटेड क्वेश्चंस ही काम आते हैं। क्योंकि अगर पूरा पढ़ने बैठोगे तो कभी आपका कोर्स रिवाइज नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू मेंशन, वो हाईलाइट करके रखो। इवन जब आप अपनी शीट्स को, मॉड्यूल्स को, क्वेश्चन पेपर्स को, या इवन आपके जो भी स्टडी मटेरियल है उसको सॉल्व करते हो, जो भी क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, टफ हैं, जो आपको नहीं समझ में आए इजीली, जिसको समझने के लिए आपने बहुत दिमाग लगाया, उनको हाईलाइट करके रखो, क्योंकि वही आपको एग्जाम से पहले याद रखने हैं। इजी इजी चीजें जो आपको ऑलरेडी याद है, वो आपको रिवाइज 2-3 दिन पहले नहीं करोगे। आप वो चीजें रिवाइज करोगे जो मुश्किल से आपको याद हुई हैं, वही काम आती है। ओके, नेक्स्ट जो चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट बोलूंगी कि यार मिस्टेक्स करने से ना डरो मत। आपके जितने भी मेन एग्जाम से पहले टेस्ट होते हैं, या फिर आप खुद से बैठ के जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो कई बच्चे होते हैं जिनको अगर क्वेश्चंस बार बार गलत आते रहते हैं तो बहुत एंजाइटी होती है उनको कि यार मेरा गलत आंसर आ रहा है, मेरा गलत आंसर आ रहा है। गलत आंसर आना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हो गया जो आप इतना ज्यादा डर रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी मूवी का, और आप बोलते हो यार वो हीरो था, यार वो कौन सा हीरो था उसमें, अरे यार वो हीरो याद नहीं आ रहा है। आप बहुत सोचते हो, बहुत सोचते हो, क्योंकि वो आपके दिमाग में अटक जाता है कि यार मेरे को वो हीरो का नाम जानना है, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। एंड जब फाइनली आपको उस हीरो का नाम याद आ जाता है ना, आपको लगता है कि यार अब याद आया, हश। आप बहुत लंबे टाइम तक, ट्रस्ट मी, उस हीरो का नाम नहीं भूलोगे। सेम वे, अगर आप कोई गलती करते हो किसी क्वेश्चन में, अगर आप उस क्वेश्चन को लेके थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, यू डिग डीपर इन दैट क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि एक क्वेश्चन के पीछे एक एक घंटा लगा दो, बट हाँ, जब आप उसको ढंग से समझने की कोशिश करते हो ना, आपके दिमाग में वो चीज रीवायर हो जाती है। आपको वो लंबे
समय तक याद रहता है क्योंकि आप उस क्वेश्चन को उस मोमेंट से जोड़ लेते हो। एंड ये मैं आपको साइंटिफिक रीजन बता रही हूँ। जब भी हमारा दिमाग थोड़ा पास्ट में जाता है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करता है किसी चीज को, तो वो उस हमारे दिमाग में एक्चुअली में उस चीज की वायरिंग हो जाती है, और एक्चुअली हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रखता है देन एनी चीज। सपोज आपने आंसर की उठा के सीधा आंसर ही देख लिया, आपके दिमाग को इतना जल्दी याद नहीं रहेगा। इसलिए मिस्टेक्स करने से डरो मत। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तो उसकी जड़ तक जाओ कि भाई क्यों गलत हो रहा है, ऐसा क्या हो गया, एंड उसका सोल्यूशन निकालो, उसको याद करने की कोशिश करो। ट्रस्ट मी, वो ज्यादा लंबा याद रहेगा। एंड मेन फोकस तो आपका मेन एग्जाम में अच्छा करना है ना। उससे पहले जितनी भी चीजें आप कर रहे हो, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो प्रैक्टिस ही तो है। तो प्रैक्टिस में गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, आपकी तैयारी चल रही है अभी, तो उसमें गलतियां हो भी गई तो कोई फिक्र नहीं है। ढंग से सीखो, जो भी चीजें सीख रहे हो ना उसको ढंग से ईमानदारी से सीखो, कैसे नहीं याद रहेगी। सी उसके अलावा आपको क्लास में जो भी नोट्स पढ़ाए जाते हैं, आपको जितनी स्लाइड्स दी जाती हैं, ट्रस्ट मी एक चीज मैं बोलूंगी, उन स्लाइड्स को चैट जीपीटी पे अपलोड करो और चैट जीपीटी से बोलो कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट है, इन सब की मुझे एक चीट शीट बना के दो। क्योंकि इतनी बड़ी स्लाइड्स को रिवाइज करने से अच्छा लास्ट मोमेंट से पहले आपको वो चीट शीट को रिवाइज करना है। उससे उसके अलावा जो भी आप नोट्स लिख रहे हो, जितनी भी शीट सॉल्व कर रहे हो, जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी बुक सॉल्व कर रहे हो, एज आई सेड हाईलाइट करके रखो हर इंपॉर्टेंट चीज को। जो भी आपको लगता है कि आपको इस चीज में प्रॉब्लम है, आप कमजोर हो इस टॉपिक में, उसके नोट्स लिखो, उसको हाईलाइट करो, ताकि एग्जाम से पहले, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, आपको हर चीज रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। जो भी आपने हाईलाइटेड पॉइंट्स नोटिस करोगे ना, आप उसको ही पढ़ना है, उस पे ही फोकस लाना है। तो वो जो आपकी चीट शीट होगी, वो जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे, वो आपका एक्चुअली में सहारा होगी जो एग्जाम से जस्ट पहले। ट्रस्ट मी, ये जो आप मेहनत करोगे ना उसको हाईलाइट करने की, एक क्वेश्चन को समझने की, ये आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम देने बैठोगे कि अच्छा हुआ मैंने इतनी मेहनत करके उसको समझा, उसको हाईलाइट किया, अब जाके मुझे इंपॉर्टेंट चीजें याद आ रही हैं। उसके अलावा एक बहुत कॉमन चीज होती है कि यार हम एग्जाम देने जाते हैं और कई बार ना हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन होता है और हम तुक्का मार लेते हैं और वो तुक्का सही भी हो जाता है और हम खुश हो जाते हैं और मेरा तुक्का सही हो गया। पर वो तुक्के में सही हुआ ना, मतलब आपको उसका असली आंसर तो आता नहीं था, और हम खुश होने के चक्कर में उसका असली आंसर देखना ही भूल जाता है। और एग्जाम में जब वो आ जाता है तो हमें अपना तुक्के वाला आंसर भी याद नहीं रहता। इसलिए आप अपनी खुशी को तो बरकरार रखो, बट उस खुशी में ये मत भूलो कि आपने उस क्वेश्चन का सही आंसर अभी तक जाना नहीं है। सबसे पहले तो आप जो भी टेस्ट देकर आ रहे हो, उसमें क्वेश्चन पेपर को जब भी आप आंसर की भी चेक करते हो, उसके बाद आंसर्स को बैठ के, क्वेश्चंस को बैठ के एनालाइज करना है। हर क्वेश्चन को ढंग से एनालाइज करना ही करना है कि यार मैंने ढंग से, चलो सही भी हुआ है तो मैंने ढंग से सॉल्व किया है इसको या नहीं किया है। आपके क्वेश्चन पेपर्स का हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए कि यार ये है क्वेश्चन, ये है इसका आंसर, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे आते हैं, मैं इसको समझता हूँ या नहीं समझता हूँ। अगर आपके पेपर्स की डिटेल आपने इतने ढंग से करी है ना, ऑनेस्टली आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग इसी 99.99% बच्चे इसको कभी एनालाइज नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स टाइम टेकिंग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और वही एफर्ट्स वो नहीं डालते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। संडे को पेपर खत्म हुआ नहीं, घूमने चलो, और फिर वो पेपर कहाँ जाता है, किस कोने में पड़ा है, बाद में देखेंगे तो बाद में देखेंगे, अगले दिन का होमवर्क मिल जाता है तो हम उस पेपर को भूल जाते हैं। एंड यही टॉपर्स को और नॉर्मल बच्चों को अलग बनाता है। आपको अपने दिन का 2 या 3 या 4 घंटा देना पड़े उस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने का, दो, आई डोंट केयर कितने भी घंटे लगे, जब तक उस क्वेश्चन पेपर का एक एक क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, उसको एनालिसिस, आप उस क्वेश्चन पेपर का प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर लो, आई डोंट केयर, यू आर नॉट गेटिंग अप फ्रॉम योर चेयर, यू आर नॉट गेटिंग अप फ्रॉम योर डेस्क, यू हैव टू सॉल्व इट। नेक्स्ट जो बहुत सही तरीका है, अगर आपको कुछ भी चीज याद रखनी है ना, तो वो चीज किसी को पढ़ा दो। लिटरली आप किसी को भी कुछ पढ़ाओगे ना, आपको वो चीज बहुत अच्छे से याद रहेगी। हमेशा ये चीज नोटिस करना। बट कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे दोस्त बड़े नालायक होते हैं, हम उनको पढ़ाने जाते हैं, हम लोग उनके साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं, वो बातों में लगा देते हैं, या बोलते चलना यार थोड़ा सा मस्ती करके आते हैं, पढ़ लेंगे बाद में, एंड फिर हमारा वैसे ही टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपके दोस्त सिंसियर नहीं है, पढ़ाई नहीं करते हैं, आपको पता है टाइम वेस्ट हो जाएगा,
तो ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप पढ़ाई करने से अच्छा है कि आप एक काम करो, अपने सामने एक खाली शीट लो और अपने आप को पढ़ाओ। ऐसा समझो कि यू आर टीचिंग समवन। मैं क्या करती थी, मैं लिटरली बैठती थी और कोई भी टॉपिक उठाती थी, उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि डेफिनेशन, फॉर्मूला, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, वो सब मैं खुद को ज़ोर-ज़ोर से बोल-बोल के पढ़ाती थी और वो उस खाली पेपर में लिखती जाती थी। टू द पॉइंट नहीं, बट हाँ, कीवर्ड्स मेन-मेन लिखती जाती थी एज़ इफ आई एम टीचिंग समवन। एंड ऑनेस्टली वो इतना प्यारा याद होता था। ये तरीका अपना के देखो, लिटरली यू विल सी द मैजिक कि यार किसी को पढ़ाने से या फिर खुद को ही पढ़ाने से, व्हेन यू से इट आउट लाउड, वो आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में इंस्टॉल हो जाता है। तो ये तरीका तो अपनाना। और एक चीज मैं आपको ना लास्ट में ये जरूर बोलूंगी, अगर कोई भी काम करने के लिए आप खुद को 2 घंटे दोगे ना, तो आप उस काम को 2 घंटे में ही करोगे। अगर आप खुद को 2 दिन दोगे तो आप उसको 2 दिन में ही करोगे। ये इंसान की प्रवृत्ति होती है। इसलिए अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है ना अपनी लाइफ में, तो एक रियलिस्टिक अप्रोच बनाओ, अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन करो और आप खुद का पोटेंशियल सबसे अच्छे से जानते हो। अगर आपको लगता है ना कि आप किसी टॉपिक को 2 घंटे में पढ़ सकते हो, उसको कवर अप कर सकते हो, तो खुद को उसको कंप्लीट करने के लिए 1 हफ्ता मत दो, इतनी लिबर्टी मत दो। यू नीड टू बी डिसिप्लिन। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंड अगर आप स्मार्ट नहीं होते ना, तो आप अभी तैयारी नहीं कर रहे होते। यू नो योर पोटेंशियल, तो अपने आप को डेडलाइन दो और उस डेडलाइन को प्रॉपरली फॉलो करो। खुद के साथ अगर सीरियस नहीं होगे, तो चाहे फिर 1000 लोग आके आपके सर पे डंडा मार ले, कोई आपको नहीं सुधार सकता। यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ। आई होप कि जितने भी टिप्स मैंने आपको दिए थे, ट्रस्ट मी, दीज आर गोल्डन टिप्स। अगर आप इनको फॉलो करोगे ना, आई प्रॉमिस यू, आपका सिलेक्शन होने से, और वो भी बहुत अच्छी रैंक से होने से, आपका एग्जाम आप लिटरली फोड़ के आओगे। इतना बढ़िया एग्जाम होगा, आई प्रॉमिस यू दैट। So please follow all these tips, and I'll see you in the next one. Till then, all the best for your exam and study well.